माइंड मेरे टॉक। देश के प्यारे बंदियों, प्यारे लोगों, समझदार लोगों, तुसां भी स्कूलों पढ़े हो। स्कूलों थानू पढ़ाया गया ਉਹੀ किताबां ਜਿਹੜੀਆਂ तुसां पढ़ियां सी ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। 90% ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੱਠੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰਾ ਮਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸੋਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੋ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, पर साढ़े भेजे च नहीं बनदियाँ। जिस दिन ये दुनिया का जो सीक्रेट है ना, ये कुदरत का जो सीक्रेट है, जिस दिन इंसान समझ गया ना, तो उस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हम एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। हम उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन वक्त लगेगा। लेकिन जिस वक्त में हम रह रहे हैं भैया, उसकी बात करो। कहते हैं कि प्रेजेंट के बारे में सोचो। इस समय वर्तमान है, मैं इस समय बैठा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। कल को क्या होगा मेरे को क्या, मुझे नहीं मालूम। आई कोई आएगा मेरे को पटाई करेगा, कल को ये करना वो करे। कल की छोड़ यार, परसों क्या हुआ था, एक दिन पहले क्या हुआ था, भूल जाओ उसको भी। इस समय सोच, अब तुझे कंपेयर करना है, वो गलती दोबारा ना हो जो पिछली बार की थी हमने। इस समय जो मैं बैठा हूँ तो बातें कर रहा हूँ, मैं तो वैसे ही देख रहा था सोशल मीडिया पर, तो एक सेकंड का, अरे एक सेकंड के बाद ना लोग अपनी अपनी वीडियो डाल रहे हैं, घूम रहे हैं दुनिया में लोग। अरे आजकल तो जितने भी लोग हैं, कोई इंस्टाग्राम पर, कोई सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, हर कहीं। भैया मेरे को आज काम वाली बोलती मेड जो है, एक पहली मेड थी वो दूसरी मेड को रख के गई है, तो उसका भी सोशल मीडिया पर अकाउंट है, कहती पैसे बनेंगे। अब जो नई आई है वो कहती भैया तेरे को मालूम है कि ये अकाउंट जो इंस्टाग्राम पर कैसे इस पर पैसे का जो अकाउंट डाला जाता है, तो वो भी चक्कर में है कि पैसे मिलेंगे। हमें 6 साल हो गए ये काम करते हुए, कोई पैसा वैसा नहीं है भैया इस काम में। अभी मैं बताऊं, फेसबुक पर हम जो गाने गुने डालते हैं ना भैया, मेरे को 1 महीने का 6 रुपये मिले अभी तक। आप लोग तो गाने गाता है यार, गाने गाते, गाने का पैसा थोड़ी मिलता है यार। 10-20 लाख दो लोग देख लें, मेरे ख्याल हज़ारों के ऊपर, यानी कि 1,000 बंदा देखेगा तो 1 रुपया मिलेगा, 1 लाख बंदा देखेगा तो 100 रुपया मिलेगा। 1 लाख 100 रुपया $1। अरे वाह यार, तुम लोगों को पता नहीं क्या साफ सूंघ गया। अभी पैसा वैसा नहीं होता सोशल मीडिया में। अब तो जो व्हाट्सएप पर हम पहले ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालते थे, लोगों को भेज देते थे, वो भी बंद कर दिया। अब उन्होंने कह दिया कि पहले हमारे एक मोबाइल पर चलता था, कॉलिंग चलती, दूसरे पे हम व्हाट्सअप लोड कर लेते थे। अब का अभी जिसमें आपका सिम है ना, वहीं पर आपका व्हाट्सअप चलेगा। ये भी नई रूलिंग आ गई है, क्योंकि अब अभी मैं कल भी बैठा था तो उसने कहा इतने पैसे डालो, आपका ये जो स्टोरेज ख़त्म हो रहा है, इतने पैसे डालो। हर चीज़ के पैसे मांगने लग गया अब। जो गूगल भी, फेसबुक भी, यूट्यूब भी, इंस्टाग्राम भी, ट्विटर भी, हर कोई कहता पैसे दो, तमाशा देखो। पैसे लेंगे भैया, देंगे नहीं, देंगे 1 रुपया, लेंगे 90 रुपये, 100 रुपया। बहुत सारे लोग बैठे हैं देने के लिए। करोड़ों रुपए में तनख्वाह होती है जो इनके सीईओ वगैरह होते हैं, जो जितने प्लेटफॉर्म है, ये एआई के या ये इंटरनेट के, गूगल के, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने भी हैं सब। तो जब भी नया बिजनेस है, हर कोई बिजनेस करता है, तो हमको वो बिजनेस के सीक्रेट थोड़ी बताएंगे। हमको तो ये दे दिया है मोबाइल, बात करो भैया, फ़ोटो दिखाओ, फ़ोटो देखो। अब इतना इसका जहर घुल गया ना, वो कहते हैं अब पैसे बनाओ इनसे। अब इनको लत लग गई है, जैसे ना एक दारू होती है, नशा होता है, जब लग जाता है ना आदमी को भैया, फिर नहीं छोड़ता वो। ये भी नशा है लोगों का, ये जो लग गया है। अब इससे छुड़वाने के लिए हमारे इंडिया में नहीं, अभी दूसरे कंट्री में, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जो डेवलप कंट्री है, न्यूजीलैंड वगैरह जो है, वो बच्चों को इस हैबिट, जो आदत बन चुकी है
रात दिन मोबाइल को, उसको छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ अब वो उपाय ढूंढ रहे हैं कि इनको बच्चों को कैसे इससे हटाया जाए। ये तो भैया बहुत खतरनाक चीज़ है, सानू अजे पता ही नहीं एक ही चीज़ है। उस तो चिमड़े हुए हैं हर कोई कहता रील बनाओ भाई। सिर्फ असी ना मैं थोनू जे करना है, मेरा चैनल सबसक्राइब कर लो, शेयर कर दियो, कमेंट कर दियो। सिर्फ कि साढ़े कोल सारियां गल्लां ने, साढ़े कोल एक्सपीरियंस ने, तजर्बे ने, टिप्स ने थोनू दस्सण दे लई असीं गल्लां करदे हैगे आ। अदरवाइज ये कोई बिजनेस नहीं है। सोशल मीडिया हो गया या पॉडकास्ट हो गया या जे चैनल ਜਿਹੜੇ बनाए लोगों ने, या लोगो लैके घूमते हैं माइक करके असी भी पत्रकार है। नहीं 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 नहीं, तुम हम तस्वीर देख रहे हो कि वो बंदे ने करता ही करता, पत्रकार नहीं उस्ताद जी। वो पत्रकार या जो सोशल इन्फ्लुएंसर होते हैं, हमारा मतलब सिर्फ यही होता है, हमारा काम यही होता है कि हम आप लोगों को सही रास्ते पर डालें। अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ है तो आप लोग हमारे से शेयर करें। अभी मैं कल बैठा था, एडवोकेट हूँ तो एडवोकेट की मीटिंग में बैठा था, एक मेरे पास आके बैठ गया एक लड़का, वकील था वो, 20 साल की उसकी अपना प्रैक्टिस हो गई थी। कहता मुलजम और मुलाजम दोनों एक जैसे होते हैं। आप कहेंगे मुलजम और मुलाजम, पर एक मात्रा का है। जो मुलजम होता है वो भी यानी कि कैद में रहता है। ध्यान से सुनना लाला, गले पर बैठा है तुम भी भैया मुलजम है, क्योंकि तूने बच्चों के लिए पैसे कमा के लेकर जाने हैं। गले पर बैठा है, गला छोड़ नहीं सकता तू। गला छोड़ के जाएगा तो काम नहीं बनेगा तेरा, कोई ले जाएगा चुरा के। दिन रात तेरे को यही चिंता रहती है। मुलाजिम जो होता है, सरकारी नौकर जो होता है, उसको भी अपनी इच्छा से कभी छुट्टी नहीं मिलेगी, अपनी इच्छा से वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके वो मुलाजिम है, जिसके वहाँ जहाँ नौकरी कर रहा है, तो उसके इशारे पर काम करना होगा। तो वो भी आज़ाद नहीं है, मुलजम भी आज़ाद नहीं है। लाला जी जो गद्दी पर बैठे हैं वो भी यानी कि आज़ाद नहीं है, उन्हें तो पैसा इकट्ठा करना है। तो आज़ाद कौन है उस्ताद? आज़ाद हम लोग हैं। हम लोग आज़ाद हैं, आप भी आज़ाद हो सकते हो, क्योंकि आप अभी छोटी सोच में हो। जिस दिन आपकी सोच बदलेगी तो समाज बदल जाएगा। अभी आपने मुर्गा खाना है, अंडा खाना है, मच्छी खाना है, दारू पीना, उसके लिए पैसा भी चाहिए ना। शाम को 1000 2000 5000 रुपये खर्च भी करना है। मेरा बंटी जो कहता था, मेरा बॉस जो नया है ना, मैंने कहा हाँ क्या करता है? कहता अरे उसका 4-5 लाख रुपये महीने का खर्चा। मैंने कहा 5 लाख रुपये महीने का खर्चा, इसका मतलब मैंने कहा 20,000 रुपये वो डेली खर्चता है। कहता हाँ, होटल में बैठ जाए, रेस्टोरेंट में बैठ जाए, क्लब में बैठ जाए, 8-10 हज़ार रुपये ऐसे खर्च कर देता है। मैंने कहा वाह बड़ी भैया बड़ी बात है ये तो। भैया तेरा वो बॉस जो है नया, वो तो बड़ा पैसा खर्चता है। मैं क्या लेके कहाँ से आता है? कहता है लेकर तो उन्हीं से आता है जो पहले ठगी मारते फिर वो उनको ठगता है। भैया ठगों को ठगने वाले लोग बैठे हैं। भैया ईमानदारी से आपका कुछ नहीं मिलेगा, इससे कुछ नहीं मिलेगा, इसको ऐसे करो सब कुछ मिलेगा। लाला मेरी बात सुन रहा है कि नहीं? तो सुन रहा है। हम वो बताते हैं जो कोई और नहीं बताता। हम इसलिए बताते हैं कि लाला तेरी सोच बदले, और जिस दिन तेरी सोच बदलेगी लाला, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरा मेरा करता है ना, जब तेरी बहू आएगी ना, तेरे लड़के को भगा कर ले जाएगी, फिर दूसरे बेटे की बहू आएगी वो उसको ले जाएगी। अगर नहीं ले जाएगी तो उनको रखेगा अपने घर में मुलाजिम, जब मुलजिम बनाकर। जब उनके थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, 15-20 साल के, भी वो भगा कर ले जाएंगे, तेरा बुढ़ापा रुल जाएगा लाला। देख तो सही, तो कुदरत का खेल देख, बड़ा चौड़ा होता है। मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में भी दीवार बन जाएगी तो हिल जाएगा लाला, क्योंकि कुदरत है ये। कुदरत को तू जान, पहले अपने आप को पहचान लाला, तू है क्या चीज़। जिस दिन तू अपने आप को पहचान लेने का, मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ। आप क्या हैं? कुछ भी नहीं है। लेकिन कहते यार मैं तो बड़ी गाड़ी, क्या बोल रहा है ये? मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। मैं कहता हूँ लाला वो देखो सामने, लाला जरा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए, वो मेले में गया, मैंने कहा वो देखो सामने लोग आ रहे हैं। मैंने उनसे क्या लेना? वो जो कंट्रैक्टर हैं, बड़े मोटे मोटे बंदे बैठे थे, मेला लगाने वाले जो होते हैं, वो ऐसे बहुत सा इवेंट कराते हैं जो मैंने उनसे क्या लेना? बैठे रहे वो बंदे, हम भी हैं बंदे, वो भी हैं, लेकिन आप उनसे डरते हो, लेकिन हम किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि हम आज़ाद हैं। मुलाजिम डरेगा, मुलजिम डरेगा, लेकिन आज़ाद आदमी कभी नहीं डरेगा। आप आज़ादी से जीना सीखो।
आज़ादी से आप तब जियोगे जब अपने आप को पहचानोगे। पहले अपने आप को पहचानो आप क्या चीज़ हो। आप कुछ भी नहीं हो। और थापर साहब हमारे सीनियर हैं, वो बताते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है। कहता मार लो मेरी क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहता मैंने कहा बहुत ग्रेट मैंने कहा 70+ आप हैं, लेकिन आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। क्योंकि कहता मैं गीता पढ़ता हूँ, गीता में लिखा है कि तेरा तो कुछ है ही नहीं। ये शरीर जो है ना 5 तत्व का, हम ही कहते हैं ना 5 तत्व का बना हुआ है। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारी धर्म संस्कृति में कहा गया है। हम 9 ग्रह की पूजा करते हैं, हम अग्नि वायु धरती ये सब चीज़ों की पूजा करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इसी से बने थे, इसी में सिमट जाएंगे, इसी में ख़त्म हो जाएंगे। मैं भैया आपको गोलगप्पे खाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मेरी पूजा करो, मैं आपको ये दे दूंगा, मेरी फ़ोटो घर पे लगा लो, मैं ये कर दूंगा। अरे भैया आप लोग मूर्ख हैं, बड़े मूर्ख लोग हैं भैया। जहाँ पर किसी को पता ही नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि मैं हूँ क्या, जो मेरे सामने बैठा मेरे को क्या कह रहा है। 2-4 बातें वो वही करता है जो पहले की थी। पहले ही वही बातों से आप लोगों को मूर्ख बनाया गया, आपके दादा को मूर्ख बनाया गया, आपके पापा को मूर्ख बनाया गया। उन्हीं बातों से जो नए लोग हैं ना, वो आपको मूर्ख बना रहे हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनते रहेंगे। लाला ए लाला, मेरी बात ध्यान से सुनना। तेरे को कोई नहीं जानता। तू कहता मेरे को सब लोग जानते, मैं कहता तेरे को कोई नहीं जानता। लाला कितनी भीड़ है दुनिया में, कौन जानता तेरे को? कोई नहीं जानता। मेरे को कोई नहीं जानता, तेरे को कौन जानेगा? कोई नहीं जानता किसी को। बस तुम वैसे ही चौड़ा होके घूम रहा है, वैसे ही अपनी ईगो में, अहंकार में तू जी रहा है कि मेरे पास इतना पैसा है। कौन कहता तेरे पास कितना पैसा है? अरे तू तो इनकम टैक्स वालों से, ईडी से डरता फिर रहा है, सेल टैक्स वालों से डरता फिर रहा है। अगर तेरे पास इतना पैसा है तो बता, छत पर खड़ा होकर चिल्ला तो जरा पता लगेगा दुनिया वालों को कि तेरे पास पैसा है। तो वो कहेंगे पैसा कहाँ से आया तेरे पास लाला? तू चुप कर जाएगा, तेरे पास पैसा कहाँ से आया? क्योंकि 2 नंबर का माल है लाला, टेढ़ी उंगली वाला माल है तेरे पास है। हम फिर आदमी बाद में बात कहते हैं। वो कहता है यार उसको पैसे, मैंने कहा पैसे भी हैं। जब उसको कहते चोर नू खांदे ना वेखो, जो पैंदियां ने वो भी वेख्या करो। भैया जिंदगी तो जाएगी जाएगी, सेठ की भी जाएगी, गरीब की भी जाएगी। ये तो जाएगा भैया, तेरा शरीर तो जाएगा ही, तू तो भैया सदा जहाँ नहीं रहेगा। फिर कहते चंगे काम कर मंदे आए थे, बैठ सदा नहीं रहना है। एक महाराज होते थे हमारे साधु संत, कहते थे इत्थे आज 84 तेरी कट जाओगी, इत्थे आज 84 तेरी कट जाओगी। मैं बचपन से देखता आ रहा था, लेकिन वो जा रहे हैं अब। ना उनकी 84 कटी, जो उनके शिष्य थे, ना उनकी 84 कटी। किसी की 84 कटी नहीं सकती उस्ताद, क्योंकि जैसे कर्म करेगा वैसा तेरे को फल मिलेगा। मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं गुरु थोड़ी हूँ, मैं महाराज थोड़ी हूँ, मैं फिलोसफर थोड़ी हूँ, मैं मोटिवेटर थोड़ी हूँ। मैं सिर्फ वही बातें करता हूँ जो मेरे को, मेरे जहन में आती हैं, जो मेरे दिमाग में आती है, मैं आप लोगों से करता हूँ। मेरे को तजर्बा है यार, मैंने देखा है दुनिया को। है क्यों देख रहे हैं ना? मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। नहीं करता कोई भी। और मैंने उसको बोला यार हीरे का व्यापारी है, मैंने कहा सर 89 रुपये डाल दो। उसने डाले नहीं, एक ही बार डाले। अरे 90 रुपये देने से डरता है वो। उसने हमारे को 2-3 हज़ार रुपये का खाना खिला दिया, लेकिन जहाँ पर 90 रुपये देने से डरता है सेठ वो कहता वहाँ जहाँ दान दूंगा जहाँ मेरी फोटो छपेगी, मैं वहाँ दान दूंगा जहाँ परमात्मा देखेगा मेरे को, एक के बजाय 1 लाख रुपए देगा। कहता तेरे को क्या दूंगा फटीचर को मैंने कहा भैया ना दे मेरे को। मेरे को मालूम है तेरा हाल क्या होगा। हम तेरे हालात को जानते हैं, मैं अपने हालात को जानता हूँ, मेरा क्या होगा। हार्ड मास का पुतला तू है, हार्ड मास का पुतला मैं हूँ। तुम मुलजम है, मुलाजम है, लेकिन मैं आज़ाद हूँ। तभी लोग जो होते थे ना, साधु संत होते थे, उनकी चिंता नहीं होती थी, कहीं बैठ गए, कहीं खा लिया, कहीं पी लिया, जहाँ मर्जी। लेकिन हम भी बन सकते हैं, गृहस्थी लोग भी बन सकते हैं। मेरी माया का जो मोह है ना, छोड़िए कि आपके बच्चे क्या, कुदरत ने आपके बच्चों को पैदा किया है। वो अपना जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, जो अपनी जिंदगी है, वो परमात्मा ने उनको दी है। उनके ग्रह जो शक्ल है, सूरत है, काम है, ज्ञान है, वो सब परमात्मा ने उनको दे के भेजा। तो कौन होता है उस्ताद उनको देने वाला? मैं बहुत सारी बातें अभी नहीं आपको बताऊंगा कि जब हम पैदा हुआ था ना, मैं तो मेरे बाप गया पंडित जी के पास पूछने के लिए। कहते जब बच्चा बहुत धनवान है, कहते हैं हमारे घर तो कहता 5 बच्चे पहले हैं, 4 एक और हो गया, खाने के लाले पड़े हुए हैं। कहते नहीं, ये अपना भविष्य लेकर आया है, खाने पीने का जुगाड़ करके आया है, ये अपनी ज़िंदगी अपने
हिसाब से जीने के लिए ये जो जीव पैदा होते हैं ना, अपना जो कर्म है, जो पिछले कर्म, अब के कर्म, जो भी है, जो भी नेचर है, जो ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, किस में पैदा हुआ। अभी कहते हैं राहु चल रहा है, केतु चल रहा है, आपका दिमाग खराब होगा, आपको नुकसान होगा, आपका एक्सीडेंट होगा, मंगल होगा, खून होगा, ये वो सब ग्रह जो हैं, प्लेनेट जो हैं, जो हवा है, जो हमारे पर असर करती है। गर्म के बाद सर्द से आप कुछ करोगे तो आपको गर्म सर्द होगा, बुखार हो जाएगा। अभी पिछले दिनों बहुत सारी खबरें आई भैया, 5 7 10 पगड़ी पर तो हमको भी जाने के पता चला कि उनको निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, सांस की प्रॉब्लम हुई, पता नहीं चला यार, डेथ हो गया। क्या है ये सब, क्या हो रहा है ये? सोचने वाली गल है ना। जो डेथ होती है उसके बारे में आप सोचिए, अभी ये सब क्यों हुआ? डॉक्टर नहीं सोचते, डॉक्टर कहता पैसा लाओ पैसा लाओ, वकील कहते हैं पैसा लो पैसा, नेताजी कहते हैं पैसा लाओ पैसा, लाला जी कहते हैं पैसा लाओ पैसा लाओ। अरे यार, पैसा किस लिए लाओ यार? सोच बदलो लाला। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना सोऊं साधु ना भूखा जाए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है, क्या करोगे? मैं तो जानता नहीं किसी को, मैं तो पड़ोसी को नहीं जानता। आप माड़े कर्म करते हो ना, बुरे कर्म करते हो, फिर भगवान के पास जाकर भगवान से मांगते हो। हम तो भगवान जी के पास जाते हैं, भगवान इधर उधर हो जाता है, ये कहता है ये मेरा दिमाग खाएगा आकर। लोगों को मालूम है कि हमको सब पता है भगवान कौन है, तो भगवान हमको जानता है हम कौन है। भाई दोस्ती है ना, भगवान को ही जो होते हैं ना, भगवान बड़े लोगों में बड़े से दोस्ती होती है। तो हमारे तो बड़े बड़े लोगों से, भगवानों से जितने भी हैं हमारे, तो उनसे वो हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं। लेकिन आप लोग उनके पास जाते हो भगवान जी मेरे को ये थे ना, भगवान जानता है तो कौन है, बेईमान आदमी है वो, तेरा सब अगला पिछले जानता है, इसलिए वो पीछे हट जाता है। यार जाने दो इसको, दिमाग खाएगा ये। बोल रहे कहते भगवान जी पैसे ले लो, ये इतना चंदा दे रहा हूँ मैंने अभी गरीबों को दान दिया है, मैंने अभी ये इतने लोगों को भला किया है। भगवान कहते तूने किस लिए किया, मेरे को मालूम है, सब पता है भगवान को है। चलो दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फिर बाद में बातें करूँगा। 15 16 मिनट की यार वैसी बात हो जाती है। जब भी मैं फ्री होता हूँ ना, कोई ना कोई बात, कभी गाने गा लेते हैं हम लोग हैं, कभी रील बना लेते हैं। क्योंकि मैं अभी आपसे वो बातें नहीं कर रहा जो मुझे करनी चाहिए, बताना चाहिए। सीक्रेट, जो सीक्रेट होता है लाइफ का, वो मैं अपनी आप से डिस्क्लोज कर रहा हूँ। जब मेरे ज़्यादा लोग मेरे बातें सुनेंगे तब मैं बताऊँगा। लेकिन इस समय प्रेजेंट में जो बैठा हूँ, प्रेजेंट की आप देखिए, वर्तमान को लालच। आप गद्दे पर बैठे हैं, घर जा रहे हैं, वही सोचिए आप लोग। कल क्या होगा किसने जाना है? कल की छोड़ो यार, अब की सोचो है। खुश हो लाला, मुस्कुरा दे बस, तुम अब मुस्कुरा दे लाला, मुस्कुराता ही रहा बस। लोग कहेंगे वाह क्या बात है, लाला मुस्कुराने लग गया, ये तो कभी मुस्कुराता ही नहीं था। लेकिन लाला हम तेरे को दे रहे हैं वो। बंदा कभी भी भगवान नहीं हो सकता, मैं भी भगवान नहीं बन सकता, तुम भी भगवान नहीं बन सकते। बंदा बंदा ही रहता है, अपने कर्मों का फल भोग कर। 4 बातें मेरे को पता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी हूँ, मेरे को पता था, मैंने आपको बता दिया। आप लोग कहते हैं नहीं नहीं इसने मेरे को बताया, जय भगवान है। अरे भैया, जो तेरे कर्मों में लिखा तेरे को मिलेगा। जहाँ पर तू मत्था टेकेगा, जहाँ से मिलेगा तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं यार, तेरे कर्मों का खेल है। किसी जगह पर या कहीं जाने से या कहीं से कुछ नहीं तेरे को मिलेगा। तू कर्मों का भोग भोगने के लिए है, तो भोगेगा। लेकिन फिर वही कहते हैं ना, इंसानियत जो होती है ना, जो जितने भी डेवलप कंट्री हैं वो इंसानियत की कदर करते हैं, इंसान की, लोगों की मदद करते हैं। हमारे कंट्री में ना, हम लोग हिंदू लोग जो सनातन लोग, हम एक दूसरे की मदद नहीं करते। हम एक दूसरे को जाने के भगवान से मांगते हैं कि भगवान जी मेरे को दे दें, फिर मैं इनको दूंगा। जी नहीं, जिंदा इंसान की मदद करो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पर ये भी नहीं है वो निठल्ला बैठा है, काम नहीं करता, धंधा नहीं करता, आप मेहनत करके उसको दे देते हो। नहीं भैया, उसको भी काम पे लगाओ। जो काम नहीं करता उसको भी काम दो, उसको भी अपने बराबर खड़ा करो, आपका भार हल्का हो जाएगा। हमारे देश का नागरिक है, अगर वो ईंट चलाना जानता है तो यानी कि दुश्मन पर फेंकेगा ना, वो हमारा बंदा है ना। आप लोग तो देश के बारे में सोचते नहीं हैं, समाज के बारे में सोचते नहीं हैं, तो अपने आप के बारे में सोचते, तभी हम मार खाते हो हर बार। हर किसी को अपने जैसा अमीर बनाओ, अपने जैसा यानी कि सॉलिड, यानी कि ताकतवर बनाओ। क्योंकि हम लोग सभी एक देश के नागरिक हैं, हम सनातनी लोग हैं, हम दूसरों को भला चाहते हैं, विश्व का कल्याण चाहते हैं। तो विश्व का कल्याण चाहने वाले हम लोग जो हैं, भैया आज हम खुद ही मरू मरू करते फिर रहे हैं। तो फिर भैया फिर बातें करेंगे बाद में। अभी कोई आने वाला कहते हैं हाँ डर तो होता ही है, पर नहीं, किसी की इज्जत होती है जी। अगर किसी की आप रिस्पेक्ट करते हैं ना, उसके कहने पर आप लोग कहते हैं यार नहीं यार, अगर उससे आप बहस करोगे या उसकी बात नहीं मानोगे तो वो भी इंसान है, गुस्सा हो जाएगा। हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो हमको कहता है बच्चा ऐसे नहीं, ऐसे कर, इधर नहीं जाओ, इधर भाई साहब इधर जाओ, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप उससे आर्गू करोगे फायदा नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट होगी, उसका मन खुश होगा यार मेरी बात को मान लिया। तो ये तो सब कुदरत है, जो लड़ती है, झगड़ती है, हंसती है, मुस्कुराती है। बच्चा देखो रोता भी है, हंसता भी, उसको पता थोड़ी है क्या हो रहा है।
एक बच्चा है जो कुदरत है ना, हंसती है, रोती है, डरती है। नहीं समझेगा लाला तुम। तेरे को डॉक्टर नहीं समझाएगा, तेरे को वकील नहीं समझाएगा, तेरे को नेता नहीं समझाएगा, तेरे को पंडित नहीं समझाएगा, तेरे को विद्वान नहीं समझाएगा। तुझे अपने आप ही खुद सोचना होगा तू क्या है। बहुत सारे बड़े फिरोजपुर हुए हैं, होकर चले गए, अब भी हो रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। नहीं पता चलेगा तेरे को लाला, क्योंकि तेरी बुद्धि में अभी वो जो होता है ना, सोच बदलो समाज बदलेगा, अभी नहीं आया। यार लाला तुम कहता बहुत बड़ा पैसा है यार, उसको पैसा कहाँ से है? मेरा लगता है मेरे दोस्त ने उसको पैसा दे दिया होगा। हमने तो कोई मांगा नहीं किसी से यार, लेकिन दूसरे लोग ले जाते हैं, तो मैंने कहा ले जाने दो यार, हमको कोई पैसा देता नहीं है ना, हम किसी से लेते हैं। हम मांगते नहीं है तो इसका मतलब यार नहीं यार, हमारे पास सिर्फ ज्ञान है, बातें हैं, हम जहाँ जाएंगे वहीं पर रोजी रोटी हमें मिल जाएगी। आप धन लेकर जाओगे आपका लुट जाएगा, आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो आप भूखे मरोगे वहाँ जाकर। आप जहाँ जाओ तो ज्ञान लेकर जाओ, अपने स्किल लेकर जाओ, आपके पास कोई तजर्बा है वो लेकर जाओ, तो आप कभी भूखे नहीं मरोगे। पैसे लेकर जाओगे तो लुट जाओगे। धन्यवाद दोस्तों, सोच बदलो समाज बदलेगा।